हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम सिलेक्शन में। और आज का जो टॉपिक हमारा है वो टीचिंग एप्टीट्यूड में आप लोगों को पढ़ाऊंगी। टीचिंग एप्टीट्यूड में बेसिक में जो टी मॉडल है, टीएल मॉडल, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे आपसे। ठीक है कि टीएल मॉडल क्या होता है और टीचिंग एप्टीट्यूड की मीनिंग क्या होती है, इसमें क्या ऐसी बातें हैं जो एक चीज ध्यान देनी होती है। ठीक है, जो आपके अच्छा, मैं आपको बार बार ये चीजें कहती हूँ कि मैं फर्जी की बातें यहाँ पर नहीं आपको बताऊंगी, टू द पॉइंट बताऊंगी। जो आपके एग्जाम से रिलेवेंट है उसी चीज को यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, आपको लगता है कि हाँ आपको कोई चीजें जाननी है या फिर कोई भी आपको एक्स्ट्रा नॉलेज की जरूरत है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ठीक है, और किसी महोदय ने ये बोला लिखा है कि लो एक मैडम और आ गई, एक टीचर और आ गई। तो मुझे बड़ी खुशी हुई उनका मैसेज पढ़कर कि चलो उन्हें ये चीज़ें तो समझ में आई कि हाँ यहाँ पर एक टीचर और आ गई। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे कमेंट किया, मैं आपका बहुत तहे दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ। तो चलिए यहाँ पर मैं आप लोगों को आज टीचिंग एप्टीट्यूड का पहला टॉपिक कवर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगता है तो, फोर्स नहीं है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या आपका टीचिंग एप्टीट्यूड। ओके, चलिए टीचिंग एप्टीट्यूड में हम बात कर लेते हैं कि जो है टीचिंग क्या होती है। सबसे पहले तो टीचिंग जानिए कि टीचिंग क्या होती है। देखिए टीचिंग यहाँ पर क्या होती है, टीचिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ ट्रांसमिटिंग स्किल, नॉलेज एंड वैल्यूज टू अदर। ठीक है, शिक्षण जो टीचिंग है, शिक्षण दूसरों तक कौशल, ज्ञान और मूल्यों को प्रसारित करने का अभ्यास है। यानी यहाँ पर यानी कि जो टीचिंग है वो क्या है, वो एक दूसरों तक अपनी बातों को, अपनी जो हमारी कला है, जो हमारी नॉलेज है, ठीक है, जो हमारी एक वैल्यू है, वैल्यू इन द सेंस कि जो हमारे अंदर कैपेसिटी है समझने की, चीज़ें प्रेजेंट करने की, उन सबको पहुंचाने का क्या है, एक अभ्यास कहलाता है टीचिंग। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड क्या कहलाता है। टीचिंग एप्टीट्यूड का क्या होता है, टीचिंग एप्टीट्यूड जो है यहाँ पर शिक्षण योग्यता प्रभावी ढंग से, ठीक है, हो सकता है यहाँ पे कॉमा लगना भूल गया हो तो प्लीज थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट कर लीजिएगा। ठीक है, शिक्षण योग्यता प्रभावी ढंग से सिखाने और सीखने की सुविधा प्रदान करने की क्षमता है। टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है, जैसे कि आप कोई भी चीज है, आप मेरे अंदर नॉलेज है, ठीक है, लेकिन अगर उस नॉलेज को मैं आपके सामने नहीं शेयर कर पा रही हूँ तो वो मेरे लिए कोई मतलब नहीं होता है। यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब होता है कि आप किसी भी चीज को, आप किसी भी पाठ को, यहाँ पर शिक्षक जो होता है वो अपने ज्ञान को, अपने जो भी उसका सब्जेक्ट है उसको किस ढंग से, कितने अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स को या लर्नर को वो समझा पा रहा है, प्रेजेंट कर पा रहा है या उसे सिखा पा रहा है। ठीक है, वो यहाँ पे दर्शाता है उसकी क्षमता। यानी कि एक शिक्षक की जो एक टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि टीचिंग की जो क्षमता होती है, जो शिक्षण की, उसको यहाँ पे दर्शाता है कि आपके अंदर कितनी कैपेसिटी है, आपके अंदर वो कितनी योग्यता है जो आप दूसरे को अपनी बात समझा पा रहे हैं या अपनी जो भी आप पढ़ा रहे हैं उस चीज को अच्छे से बच्चों के अंदर एक उसको मतलब क्या करा पा रहे हैं कि प्रेजेंट करा पा रहे हैं। ये कहलाता है हमारा, क्या कहलाता है, शिक्षण योग्यता यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, मान लीजिए मैं ही आपको पढ़ा रही हूँ, तो जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ मैं उसको कितने अच्छे से आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ, ये हमारे ये डिपेंड करता है। यही एक शिक्षण यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड कहलाता है। ठीक है, अब समझ में आ गई बात। चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट कि क्या हमारा टीएल मॉडल होता है, क्या चीजें हैं। चलिए
शिक्षण का टीएल मॉडल क्या होता है, यानी कि टीचिंग का टीएल मॉडल क्या होता है। टीएल मॉडल का फुल फॉर्म होता है भाई टीचिंग लर्निंग मॉडल, ठीक है। टीचिंग लर्निंग शिक्षण का टीएल मॉडल, ठीक है। शिक्षण और अधिगम यानी कि लर्नर जो होता है यहाँ पर के वातावरण को दर्शाता है, यानी कि शिक्षक और लर्नर के बीच जो एक इन्वायरमेंट है उसको यहाँ पर प्रेजेंट करता है कि उन दोनों के बीच का जो वहाँ पे इन्वायरमेंट है उसको वो कैसा है, ठीक है। इसमें पाठ पढ़ाते समय केवल विषय वस्तु ही नहीं बल्कि शिक्षक और विद्यार्थियों के व्यवहार को भी शामिल किया जाता है। देखिए यहाँ पर आपने जैसे आप गए क्लास में, ठीक है, ना कोई गुड मॉर्निंग, ना बच्चों से मतलब है, कोई भी मतलब नहीं है, आप गए बस बोर्ड पे लिखना शुरू कर दिया, डैश है डैश डैश, राम राम फल लाता है, सीता गाना गाती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब चीजें आप पढ़ाकर चले आए। क्या वहां का इन्वायरमेंट सही हुआ? नहीं। क्या वो बच्चे आपको समझ पाए? नहीं। क्या आप बच्चों को समझ पाए? नहीं। तो यहाँ कहने का यही मतलब है कि जो आप विषय वस्तु यानी कि जो भी कंटेंट या टॉपिक आप लेकर, जो भी मटेरियल आप लेकर सब्जेक्ट जा रहे हैं कि उससे वो वैल्यू तो करता है, लेकिन उससे ज्यादा वहां पे एक शिक्षक यानी कि एक टीचर और एक लर्नर के स्टूडेंट के बीच में जो इन्वायरमेंट है उसको भी मायने रखता है, उसको भी यहाँ पर क्या है, उनके बीच जो व्यवहार है, जो संबंध है, उसको भी यहाँ पर बताया गया है कि किस टाइप का टीचर और एक लर्नर के बीच संबंध होना चाहिए, व्यवहार होना चाहिए। देखिए आप अगर अपने व्यवहार को आप अच्छा रखते हैं एक लर्नर को, तो जैसे एक होता है ना लचीलापन, जो होता है कि ना ज्यादा आप रूड हैं, ना ज्यादा आप पोलाइट हैं, ठीक है। आप क्या है कि एक बीच का पार्ट है। बच्चों को अगर आप समझ नहीं पाएंगे तो क्या ही आप सिखा पाएंगे, ठीक है। बच्चा आपसे मतलब आपसे वो टच, जो गुड टच है ना, कि मतलब वो कनेक्ट ही नहीं हो पाएगा। बच्चा स्टूडेंट जो लर्नर है वो कनेक्ट नहीं हो पाएगा अगर आपका व्यवहार रूड होता है। भाई वो हमेशा आपसे डरेगा या कहेगा कि मैं क्यों जाऊं उनके पास, ठीक है। तो यहाँ पर एक टीचर का जो व्यवहार है और एक स्टूडेंट का जो व्यवहार है उसको भी यहाँ पर बताया गया है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, अगर टीचर स्टूडेंट है वो आपकी रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहा है, आपको कुछ नहीं समझ रहा है, तो कोई मतलब नहीं है। तो ये सारी चीजें क्या होता है, मैनेज करना होता है, बैलेंस करके चलना होता है एक शिक्षक को, ठीक है। यहाँ पर मैं बता दूं कि कुछ यहाँ पर दृष्टिकोण भी हैं, जैसे कि आपका शिक्षक की प्रकृति है त्रिकोणीय हो है, जैसे अर्थात इसमें 3 प्रमुख घटक होते हैं। शिक्षक होता है, ठीक है, विद्यार्थी यानी लर्नर या स्टूडेंट होता है, यहाँ पे कंटेंट या सब्जेक्ट मैटर होता है। 3 चीजें यहाँ पर फोकस्ड होती हैं कि आप जा रहे हैं, स्टूडेंट है, आप क्या पढ़ाने वाले हैं, क्या पाठ्यक्रम है आपका, ये सारी चीजें यहाँ पर दर्शाई गई हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर यही है कि आपको एक सिंपल सी लैंग्वेज में बता रही हूँ मैं, आपके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि आप बच्चे को समझ सकें और आप बच्चों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके अपनी भाषा को, अपने शब्दों को बच्चों तक पहुंचा सके जो सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड, ठीक है। यहाँ पर ये कहने का मतलब है, ठीक, समझ में आ गई बात। सिंपल सी लैंग्वेज में मैं बताऊंगी इसका। हाँ, जो मैंने आपको बताया है इसका आपको क्या है, अभी जो मैं PYQ एक मैंने अपलोड कर दिया है और जो PYQ मैं कराऊंगी उसमें आपको चीजें समझ में आएंगी। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है, आप इसको भी आप लोग कवर कर लीजिएगा, ठीक है। टीएल मॉडल ऑफ टीचिंग, टीचिंग के टीएल मॉडल क्या होते हैं, ठीक है, इनके बारे में दिया हुआ है। टीचर, स्टूडेंट, लर्नर होते हैं, टीचर होते हैं, लर्नर होते हैं एंड सब्जेक्ट मैटर होता है, ठीक है। यहाँ पर फोकस किसको किया जाता है, टीचर को, मतलब टीचर और स्टूडेंट के बीच जो व्यवहार है उसको फोकस किया जाता है कि आप किस तरीके का आपका व्यवहार है। आप अपने व्यवहार में, अगर आपका व्यवहार सही नहीं है तो आप चीजें कैसे सही प्रेजेंट कर पाएंगे, ठीक है। चलिए
अब कुछ बातें हैं क्या ध्यान देने योग्य हैं, जो महत्वपूर्ण बातें हैं, ठीक है, देख लेते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं कि जो ध्यान देने योग्य है। शिक्षण और यहाँ पे लर्नर यानी कि टीचिंग और लर्निंग जो है, ठीक है, अधिगम आपस में गहराई से जुड़े हुए कार्य हैं। यानी कि जो टीचिंग है और लर्निंग है वो क्या है, एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं शिक्षण, यानी कि देखिए टीचिंग क्या है, आपको सिखाना है, ठीक है, और लर्निंग क्या है, सीखनी है। तो यानी कि जब मैं आप लोग को सिखाऊंगी तभी तो आप सीखेंगे। तो यानी कि ये क्या हुआ, एक दूसरे से क्या हुआ, गहराई से जुड़े ही हुए हैं ना, ये कहने का इनका मतलब है। शिक्षण एक सामाजिक क्रिया है जबकि सीखना एक व्यक्तिगत क्रिया है। जो हमारी शिक्षण है, ठीक है, वो एक सामाजिक, क्योंकि हम हर छोटे छोटे चीजों से भी सीखते हैं, ठीक है। मान लीजिए हम कॉलेज जाते हैं, हम कॉलेज सीखते हैं, हम अपने घर में हैं, हम घर से भी सीखते हैं, ठीक है। हम कहीं अपने दोस्तों के साथ जा रहे हैं तो वहां पे भी हम चीजें सीखते हैं। लेकिन जो सीखना है वो मतलब यहाँ पर जो शिक्षण का मतलब है कि आप वो एक मतलब वो हमें हर एक चीज से सीख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो सीखने की एक क्यूरियोसिटी है वो तो एक व्यक्तिगत होती है। मान लीजिए मैं हूं, मैं अगर सीखना ही नहीं चाहूंगी तो ये हमारे लिए कोई मायने रखेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। यानी कि मेरे अंदर वो जिज्ञासा है जो मैं सीखना चाहूंगी, तो मेरा तो एक व्यक्तिगत मामला हुआ ना कि पर्टिकुलर मैं उस चीज के लिए एग्री हुई हूँ कि मैं इस पार्ट को, इस सब्जेक्ट को सीखना चाहती हूँ। ये कहने का इनका मतलब है। बिना शिक्षार्थी के शिक्षण संभव नहीं है। एग्जैक्टली यहाँ पर अगर लर्नर ही ना हो तो हम किसको सिखाएंगे। आप पढ़े ही ना तो हम किसको सिखाएंगे, ठीक है। परंतु शिक्षार्थी के बिना शिक्षार्थी शिक्षक के अभाव में भी ज्ञान अर्जित कर सकता है। इट मीन्स कि अगर यहाँ पर टीचर नहीं भी होता है तो भी जो लर्नर है वो क्या कर सकता है, ज्ञान को अर्जित कर सकता है, ठीक है। वो अपने माता पिता से ज्ञान अर्जित करता है, वो अपने दोस्तों से ज्ञान अर्जित करता है, वो स्वयं भी कर सकता है, ठीक है। वो हर एक छोटी छोटी चीजों में कर सकता है, ठीक। यहाँ पर ये कहने का इनका तात्पर्य है, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि अच्छा खत्म हो गया। चलिए तो यहाँ पर आपको टीएल मॉडल समझ में आ गया होगा, आई होप। अगर लगता है कि आपको कोई चीजें नहीं समझ में आई हैं तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, तो मैं आप लोगों को फिर से आपको क्या कहते हैं कि कुछ और नए तरीके से बताऊंगी जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का पार्ट है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वो चीजें समझ में आई होंगी। प्लीज कमेंट करना मत भूलिए, आपके कमेंट से ही मैं प्रोत्साहित होंगी। मैं मेरी जो एक जिज्ञासा कह सकते हैं, या मुझे बहुत खुशी होगी कि आपका कमेंट आएगा तो मैं बहुत खुश भी होंगी। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज ये आपका टॉपिक टीएल मॉडल कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।